फेज 1 का इलेक्शन सब जहां पर 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसफुली कंप्लीट हो गया। कहां पर शिकायत हुई थी उसका तुरंत एड्रेस की गई थी। इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी 5 बजे तक वोटर टर्नआउट तो आपके पास आ गया, वो 64.86। क्लोज ऑफ पोल का डेटा वो 12 बजे तक हम लोग का फाइनल करना है। लगभग 11:30 बजे तक हम लोग को क्लोज करेंगे, इसलिए उस समय तक आपका पीटीआर वोटर टर्नआउट ऐप का उसका थोड़ा सा रेगुलरली देखते रहिए। उसी समय तक वो डेटा मिलेगी। अब आपका द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन देने के समय में, आम आदमी का अदर स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन देने के समय में क्लियर कट बता रही है 5 बजे तक डेटा है 64.86। हम लोग को क्लोज ऑफ पोल डेटा है आपका 12 बजे तक क्लोज करना है। हम लोग को 11:30 बजे तक क्लोज करने के लिए प्लान किया हुआ। उस हिसाब से सभी जगह पर डेटा का कलेक्ट कराया जा रहा है, तो क्लोज ऑफ पोल डेटा उसी तरह से मिलेगी। बाकी अदरवाइज मेजर कोई इंसिडेंट नहीं है। कहाँ पर भी वो पुराना कुछ नया लोकेशन में हम लोग इसी बार बूथ कराया था, पहले रीलोकेशन होती थी, वहां पर भी अच्छा तरफ से पोलिंग हुआ। अर्बन एरिया में हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां पर अर्बन एरिया में पहले की तरफ से वोटिंग थोड़ा सा कम में रही। मैं अभी एसपी से अनुरोध करेंगे, अपने आपका ब्रीफ कर देंगे। क्षेत्र पर पिछड़ गया, लगातार हम लोग जागरूकता फैलाते रहे, लेकिन रांची स्वीप पे सवाल उठ रहे हैं। तो स्वीप में सवाल उठ रहा है, वोटर का आपत्ति का सवाल उठ रहा है। ये दोनों सा एक थोड़ा सा विषय लंबा चर्चा करना पड़ेगी। हम लोग अर्बन एरिया में क्यों वोटिंग कम हो रही है, रूरल एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, एक थोड़ा सा चर्चा करने के लिए विषय है, चर्चा करते रहना पड़ेगा हम लोग का। देखिए अभी डिस्पैच 2 तरफ का है। एक पी डिस्पैच है, वहां पर वो अपने बूथ में आएंगे। P+1 डिस्पैच है, वो कल सुबह आके अपने बूथ में आएंगे। अपने सब जहां पर वो पोलिंग कंप्लीट हो चुका है उसको क्लोज करके अपने रिसेप्शन सेंटर के लिए अपने मूवमेंट कर दिया। अभी सर कोई फाइनल डेटा भी आ पाया है? कौन सा डेटा का? 64.86 का वो डेटा है आपका शाम को रात को 12 बजे तक क्लियर करना हम लोग का। उसी समय तक क्लोज ऑफ पोल डेटा देना है, वो हम लोग देंगे। आपका वोटर टर्नआउट ऐप है, उसी में देखते रहना, उसी में आपका डेटा अपडेट होना शुरू होगी। 7 बजे से हम लोग अपडेट करते रहेंगे। वो डेटा वो बेसिकली वो डेटा से हम दे देंगे, वो लेस देन 1% है। मैं पहले भी आपसे बताया था उसी को। आपका ईवीएम रिप्लेसमेंट है, आपका सीयू है, आपका 0.3 है, पीयू उसी के आसपास में है, वीवीपैट 1.4 ऐसा कुछ परसेंटेज है। इसलिए वो रिप्लेसमेंट बहुत ही कम हुई थी। वो भी डेटा में आपके पास शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। सर आपने कहा सर पीसफुली हुआ है, लेकिन कहीं 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे मतलब आप कंफर्म कर दीजिएगा। सम इंसिडेंट इन जमशेदपुर और रांची में भी कहीं हुआ है कुछ? नहीं, ये वायलेंस उसी तरफ से नहीं बोला जाता है। एक आसाद नगर के बारे में आप बात कर रहा लग रहा है, उसी के जमशेदपुर वेस्ट का। आप बूथ से 200 मीटर का दूर में 2 आदमी के बीच में लड़ाई हो गया, उसी के लिए आपका पीसफुल इलेक्शन नहीं है करके आप नहीं बोल सकते। वो एक अलग इश्यूज है, वो आपका बीच में वो इलेक्शन का रिलेटेड भी होगी, उसी का एफआईआर दर्ज करके किया जा रहा है, इसलिए उसका पोल वायलेंस करके नहीं माना जाएगी। उसी का दोनों जगह पे एफआईआर किया गया, उसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी आपके एसपी ने सर उसका पूरा डिटेल बताएंगे। बीजेपी का एक मंडल पहुंचा था कहीं, अभी आज उन लोग को 2 बार विजिट किया था, उनका भी शिकायत आई थी, उसका भी हम लोग वेरिफिकेशन करके वो प्रोसेस के अनुसार उसका डिस्पोजल करते जा रहे हैं। सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोग सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे थे, उन्हें बकायदा हुसैनाबाद का एक एग्जाम्पल भी वो 3 बूथ के बारे में बताया गया था, उसका भी हम लोग अभी उसका वहाँ प्रोसेस भेज देंगे वहां पर। उसी का अभी वो हम पर भी ऑब्जर्वर भी है, उसका नियमानुकूल कैसा डिस्पोजल करना वो कर लेंगे उसको।